Good morning students. Today I am going to discuss chapter 5 that is related to partial differentiation. अब इसका मतलब क्या है partial differentiation का? Let us suppose f be a function of several variables, यानी कि वो बहुत सारे वेरिएबल का फंक्शन है। मतलब फंक्शन जो है एक वेरिएबल पे डिपेंड ना करके एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, बाकी सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें दो ही वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, एक से ज़्यादा लेने हैं तो एक से ज़्यादा पहले दो ही आएंगे। तो हमारे पास फंक्शन है टू वेरिएबल्स का। अब यहाँ पर अब आपके पास जो फंक्शन में चेंज है वो x की वजह से भी आ सकता है और y की। लेट अस सपोज देयर इज़ नो चेंज इन y, देयर इज़ ओनली चेंज इन x। इसका मतलब अगर उसमें केवल x में चेंज हो रहा है, y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो y क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो y और कांस्टेंट हो गया तो उस केस में जब हम f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, that is denoted by curly f by curly x. Similarly, you can discuss the case means curly f by curly y means there is no change in x, only change in y. अब अगर x में कोई भी चेंज नहीं है, it means x किस तरह से बिहेव करेगा? एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो हम जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय curly f by curly y। यानी कि जो आपका d का साइन है, जब आप टोटल d डालते हो, इसका मतलब आपके पास फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल है और उसके रिस्पेक्ट में ही टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्शली दो वेरिएबल्स पर हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उसके डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। और उसके साइन को हम इस तरह करली से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हमें फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई का, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो आपके पास करली एफ बाई करली एक्स है, अब जो भी आप इसका डेरिवेटिव लोगे वो एक्स का भी फंक्शन होगा, वाई का भी फंक्शन होगा। यानी कि आप इसका डेरिवेटिव करली वाई करली एक्स भी निकाल सकते हैं और करली वाई भी निकाल सकते हैं। So curly by curly x of curly f by curly x, this is equal to curly 2f upon curly x square and represented by, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f x x। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा curly by curly y of curly f by curly x, this is equal to curly 2f upon curly y curly x and this is equal to can be represented by f of yx. Similarly, we can say in the case of curly f by curly y. Clear? अब यहाँ पर हमने f of x y इक्वल टू f of, ये दो चीज़ें हैं आपके पास, f of y x आपने निकालना है और f of x y निकालना है। तो इस चैप्टर में हम केवल उन फंक्शंस को डील कर रहे हैं जहाँ पर f of x y f of y x के इक्वल है। वो केसेस वो जहाँ पर f of x y f of y x के इक्वल नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट अपने चैप्टर है 6 चैप्टर है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डिफाइन करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई एट एनी पॉइंट। अब फंक्शन कैसा है आपका? दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन करली जेड बाई करली एक्स का मतलब है देर इज नो चेंज इन वाई, देर इज़ नो चेंज इन वाई, यानी कि जो चेंज है वो केवल x में है। आपने उसके नेबरिंग पॉइंट पर मतलब चेंज देखना है फंक्शन का, तो केवल x में चेंज है। अब क्या डेफिनेशन है इसमें? ये आपका फंक्शन है एंड देर इज़ ओनली चेंज इन x, तो f of x प्लस h कॉमा वाई माइनस f of x y अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड यू नो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो अगर ये आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? आपकी फंक्शन क्या आ जाएगा? करली जेड बाई करली एक्स एट एनी पॉइंट ए बी। ठीक है, और एट एनी पॉइंट ए बी अगर आपने इसको निकालना है तो क्या बन जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी
माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर ये सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, करली जेड बाई करली वाई एट एनी पॉइंट ए बी। ये आपका पर्टिकुलर एक पॉइंट है जहाँ पर आपने डेरिवेटिव लिखा है और ये आपने जनरल लिखा है एक्स और वाई वेरिएबल के लिए व्हेन देयर इज ओनली चेंज इन एक्स। तो सिमिलरली हमने वाई के लिए लिख दिया, वाई में ए बी पॉइंट पर देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट वेरिएबल, इसमें ए में कोई चेंज नहीं है, केवल बी में चेंज है। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के लिमिट के अप्रोचेस टू 0 प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो दिस इज अवर करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई। नाउ द क्वेश्चन इज, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें हमें केवल इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। हियर लेट्स से दिस इज इक्वल टू यू। ठीक है। अब taking log both sides, so log u equal to log e raised to the power x raised to the power y. So this can be written as by logarithm rule x raised to the power y log e, and log e क्या होता है 1। अब आपके पास ये फंक्शन सिंपल हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई यू करली u बाई करली x, दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा y x raised to the power y minus 1। So curly u by curly x equal to u into y x raised to the power y minus 1, और ये आपने यहाँ पर u की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ये बन गया e raised to the power x raised to the power y into y x raised to the power y minus 1। Now differentiate this with respect to y। अब जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x तो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन यू करली u by करली y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स। सो करली यू बाई करली वाई के लिए यू इधर शिफ्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर यू की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज अवर करली यू बाई करली एक्स एंड दिस इज अवर करली यू बाई करली वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द गिवन फंक्शन एंड वी हैव टू वेरीफाई हेयर सेकेंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई, या जेड है यहाँ पर, तो जेड एक्स वाई भी कह सकते हो इक्वल टू जेड वाई एक्स। ठीक है। सो दिस इज अवर जेड। अब ये हमारा जो करली जेड बाई करली एक्स आपने निकाल लिया, 1 अपॉन स्केयर ऑफ एक्स बाई वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई, क्या बन जाएगा 1 अपॉन वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सिमिलरली जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ स्केयर ऑफ एक्स वाई बाई, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्केयर, तो ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन वाई रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई। अब हमने ये करली जेड बाई करली एक्स को आपने कहा हुआ इक्वेशन नंबर दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब हम 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो करली टू जेड करली अपॉन करली वाई ऑफ करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर रेज टू द पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू 2y। ठीक है। और सॉल्व करके ये आ गया आपका करली टू जेड अपॉन करली वाई करली एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो करली बाई करली एक्स ऑफ करली जेड बाई करली वाई इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है करली जेड बाई करली वाई। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, यहाँ पर 1/y तो आप बाहर ही निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, x इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है यहाँ पर, प्लस ये फंक्शन वाई स्केयर माइनस एक्स के रेज टू द पावर माइनस 1/2 और x का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 1। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज अवर करली टू जेड अपॉन करली एक्स करली वाई एंड यू कैन चेक फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई हुई है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमारा है करली टू जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नहीं फोर्थ इक्वेशन करली टू जेड करली वाई करली एक्स, ये आपकी सेम वही वैल्यू आई हुई है। तो दिस इज अवर कौन सी इक्वेशन हो गई है, दिस इज अवर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। ठीक है, हैंस द रिजल्ट वेरीफाइड।
नाउ दिस इज द फंक्शन z इक्वल टू e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई एफ ऑफ ax माइनस बी वाई, और आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ली z बाई कर्ली x निकालेंगे, कर्ली z बाई कर्ली y निकालेंगे, और फिर इस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड आती है या नहीं। सो दिस इज अवर z। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो ये क्या बनेगा, e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ax माइनस बी वाई इंटू a प्लस एफ ऑफ ax माइनस बी वाई, और इसका डेरिवेटिव आएगा a e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई। यहाँ से आप e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई कॉमन ले सकते हो, आप a भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा एफ डैश ax माइनस बी वाई प्लस एफ एक्स ax माइनस बी वाई। नाउ अगेन डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा माइनस b, प्लस एफ ऑफ ax माइनस बी वाई, ये फंक्शन e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ गया b, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हमने ले लिया माइनस b e रेज़ द पावर ax प्लस बी वाई, और ये आपकी ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। नाउ अब जो मैंने ऊपर कहा था पहले, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या था b कर्ली z बाई कर्ली x प्लस a कर्ली z बाई कर्ली y। तो हमने क्या किया, कर्ली z बाई कर्ली x को b से मल्टीप्लाई कर लिया, कर्ली z बाई कर्ली x को हमने b से मल्टीप्लाई कर लिया, कर्ली z बाई कर्ली y को आपने a से मल्टीप्लाई कर लिया और कर दिया ऐड। ठीक है, तो ऐड करके आपके पास ये जो टर्म है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये बाहर माइनस साइन भी है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, ये दोनों टर्म्स बचेंगी, और बाहर तो सेम ही है, तो ये आ गया 2ab e रेज़ द पावर x प्लस बी वाई एफ ऑफ x माइनस बी वाई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर u एंड वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, अब वैसे ही आपने एज यूजुअल फाइंड आउट कर ली u बाई कर ली x एंड कर ली u बाई कर ली y। तो कर ली u बाई कर ली x क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, इसको आपने डिनोमिनेटर में लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल सा एक जैसा ही रिजल्ट है, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y। अब जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था वो आपने लिखा, तो आपने कर्ली x को साइन 2x से मल्टीप्लाई कर लिया, और कर्ली y को साइन 2y से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को कर लिया ऐड। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 2 sin y cos y, एक cos y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। नाउ अब sin x अपॉन cos x क्या बन गया, टेंजेंट x, ये sin y अपॉन cos y क्या बन गया, टेंजेंट y, और अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आपके पास एलसीएम लेके ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2, यही आपको प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अवर x एंड y एंड वी हैव टू प्रूव दिस टू रिजल्ट। यानी कि एक आपने क्या करना है, r को आपने x y के फॉर्म में पहले लेके आना है, सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए आप थीटा को एक्स वाई के फॉर्म में लाएंगे, और फिर डेरिवेटिव्स जो आपको चाहिए उसके डेरिवेटिव्स आप उस तरह से निकाल लेंगे ना। अगर आपको r निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का स्क्वायर करके ऐड कर दो, और अगर आपने थीटा निकालना है तो दोनों फंक्शंस को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट जैसे मैंने बोला, हमने क्या किया, दोनों फंक्शन का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो आपके पास r की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो 2r कर लिया r बाई कर ली x इक्वल टू 2x, सो कर लिया r बाई कर ली x इक्वल टू x बाई r। सिमिलरली 2r कर लिया r बाई कर ली y इक्वल टू 2y, सो कर लिया r बाई कर ली y इक्वल टू y बाई r। ठीक है, नाउ जो आपके पास कर लिया r बाई कर ली x आया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर लिया r बाई कर ली x क्या था आपका, x बाई r। तो क्या बनेगा, r स्क्वायर r इंटू 1 x का डेरिवेटिव माइनस x और r का डेरिवेटिव कर लिया r बाई कर ली x, कर लिया r बाई कर ली x की वैल्यू डाल दो x बाई r। तो यह आपके पास आ गया, इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो यह आ गया कर्ली टू r बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन r क्यूब।
ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 4 और 5 इक्वेशन को। तो जब आप 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2r² माइनस x² प्लस y² अपॉन r³ एंड दिस इज इक्वल टू r²। ये वैल्यू डाल दीजिए। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 1/r। नाउ अब आपने इसको प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इनके सेकंड डेरिवेटिव का जो सम है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं 1/r स्क्वायर ऑफ कर लिया r बाई कर ली x प्लस स्क्वायर ऑफ कर लिया r बाई कर ली y। तो जब आपने पहले इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आ गया आपके पास x² प्लस y² अपॉन r², दिस इज इक्वल टू r², सो दिस इज इक्वल टू 1 और उसके बाद 1/r से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/r आ गया। तो यहाँ से जब हमने ऊपर निकाली थी इसकी वैल्यू करली 2r अपॉन कर ली x² प्लस करली 2r बाई कर ली y², यू कैन चेक ये भी आपके पास कितनी आई हुई थी 1/r। तो बोथ आर सेम, हैज़ द रिजल्ट वेरीफाइड। ये हमने सॉल्व किया है फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको थीटा चाहिए फंक्शन का, तो डिवाइड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड को आपने फर्स्ट से डिवाइड किया तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया और यहाँ से थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स y/x। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो ये बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ y/x इंटू माइनस y/x²। तो ये आ गया माइनस y अपॉन x² प्लस y²। इसी तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ y/x इंटू 1/x। तो ये आपके पास आ गया करली थीटा अपॉन करली x करली थीटा बाई करली y। हमें क्या चाहिए करली 2 थीटा अपॉन करली x²। सो डिफरेंशिएट करली थीटा बाई करली x बाई अगेन करली y करली x। ठीक है, तो ये आपने डेरिवेटिव निकाला है थीटा का दोबारा से, तो ये आ गया डेरिवेटिव। इसी तरह से करली थीटा बाई करली y का डेरिवेटिव आप दोबारा से निकालिए तो ये आपके पास आ जाएगा करली 2 थीटा अपॉन करली y² एंड एडिंग बोथ, दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम पड़ी हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था कि सम ऑफ करली 2 थीटा बाई करली x² प्लस करली 2 थीटा बाई करली y² इक्वल टू 0, हैंस द रिजल्ट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें यू दे रखा है और आपको ये रिजल्ट शो करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट भी है, आसान तो है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है और बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे करली u बाई करली x करली u बाई करली y करली u बाई करली z। एंड यू कैन चेक हियर ये आपका सिमेट्रिकल फंक्शन है, x³ भी है y³ भी है z³ भी है। तो आप एक वैल्यू निकाल के करली u बाई करली x निकाल के बाकी सारे जो करली u बाई करली y और करली u बाई करली z है आप लिख सकते हैं। सो करली u बाई करली x क्या बनेगा 1 अपॉन x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और यहाँ पे क्या आएगा 3x² माइनस 3yz। सिमिलरली करली u बाई करली y आपने उसी में क्या किया, x की जगह हमने क्या चेंज कर दिया y, उसी रोटेशन में हमने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, ये तो आपका सेम ही रहेगा। इस डेरिवेटिव में x की जगह क्या आ गया y, तो 3y² माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा आपका xz। ठीक है, यहाँ पर करली u बाई करली z क्या बनेगा 3z² माइनस 3xy। क्योंकि आप ये ध्यान से देखो तो करली u बाई करली x निकाला था तो ये था जिसके रिस्पेक्ट में किया और ये है इसमें x नहीं है yz है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जहाँ पर y नहीं है तो xz। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा xy। अब आप तीनों को ऐड कर लो, जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 टाइम x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy। ठीक है, नाउ अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है इसके आप फैक्टर बना सकते हो और इसके फैक्टर किसके इक्वल होते हैं x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz। नाउ यू कैन सी बोथ आर सेम, तो वी कैन कट, हम इसको यहाँ से इन दोनों को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा इधर, एक तो 3 बचा और एक क्या बचा डिनोमिनेटर में केवल x प्लस y प्लस z। तो ये आ गया 3 अपॉन x प्लस y प्लस z। अब ये वैल्यू आपके पास किसकी आई है करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली y प्लस करली u बाई करली z। अब हमें निकालना है इसको। ठीक है, तो हमने लिख लिया स्क्वायर ऑफ u। अब इसको आप अलग अलग कर लो, स्क्वायर को 2 टाइम लिख लो
तो कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड इंटू, फिर दोबारा से लिख लीजिए कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड इंटू यू। और जो अपने सेकेंड ब्रैकेट जो लिखेंगे वहाँ से क्या बन जाएगा, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई कर्ली यू बाई कर्ली जेड, और वो तो हमने निकाला हुआ है तो ये डाल दो 3 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर डल जाएगी। ठीक है, तो ये डल के यहाँ पर क्या आ जाएगी 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, और आप देख सकते हो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिकली हो गया ना। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो जब डेरिवेटिव एक बार x के लिए आएगा बिल्कुल वैसा ही y के लिए आएगा और वैसा ही z के लिए आएगा। तो ये आया आपका डेरिवेटिव -3/स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से भी -3/x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, -3/स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या बन गया -9/स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको इस रिजल्ट को शो करना है। तो यहाँ पर आप कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकाल लो, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई निकाल लो, क्योंकि जेड आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर से कर्ली फिर आपने यहाँ पर एक ही वैल्यू निकाली हुई है और ये निकाल के आप इधर लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो। तो ये आप ये जेड है, ये हमने डेरिवेटिव लिया है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, ये आपका है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ठीक है, और यह था आपका कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, ये आपका है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, और अब डाल दीजिए कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई निकाला, तो ये आ गया आपका 2x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, और अब आप इसका स्क्वायर ले लो तो 4/स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4। इसके आप फैक्टर बना सकते हो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विथ स्क्वायर, तो उससे फैक्टर बनाने से क्या हो जाएगा, इसमें ये 2 पावर और ये पावर कम हो जाएगी डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 4/स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई अपॉन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब आप कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई को ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया। और अब हमें क्या जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था उसी को हम लेके चलेंगे। तो आपके पास क्या है 4 × 1 माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, तो ये वैल्यू थी आपकी कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। जो आपको रिजल्ट दिखाना था वो यहाँ से प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अवर फंक्शन u, दिस इज़ अवर फंक्शन v, और आपको ये रिजल्ट शो करना है। तो चलिए u है, u के लिए आपको क्या निकालना है यहाँ पर, तो u और v हैं, तो हमने क्या कह दिया, इसको r कह दिया। ठीक है, तो इसका मतलब u क्या बन गया, फंक्शन r का, क्योंकि दोनों देखो ध्यान से सेम ही है, u फंक्शन r का है और r आपके पास ये है। ठीक है, v फंक्शन किसका होगा, r क्या, और r क्या हो गया x² प्लस 2hxy प्लस by²। नाउ फाइंड आउट कर्ली u बाई कर्ली x, तो क्या बनेगा f' इंटू कर्ली r बाई कर्ली x। ठीक है, कर्ली u बाई कर्ली y क्या बनेगा f' कर्ली r बाई कर्ली y, कर्ली v बाई कर्ली x बनेगा f' कर्ली r बाई कर्ली x, दिस इज φ' कर्ली r बाई कर्ली y। क्लियर। अब नाउ जो हमें रिजल्ट लेना था, कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ u इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, तो कर्ली बाई कर्ली वाई ये आपका कर्ली वी बाई कर्ली एक्स है। पहले तो यहाँ पर आप इसको डेरिवेटिव ही ले लो, उसके बाद हम वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या बनेगा कर्ली बाई कर्ली वाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कर्ली u बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली v बाई कर्ली एक्स प्लस u इंटू कर्ली 2v अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। ठीक है, इसी तरह से इधर कर्ली u बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली v बाई कर्ली वाई प्लस u इंटू कर्ली 2v बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई। अब आपने वैल्यू डाल दी कर्ली u बाई कर्ली एक्स की, कर्ली v बाई कर्ली वाई की, और ये हमने एज इट इज ही लिख दिया, क्योंकि हमने सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाला हुआ है, हमने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है। इसी तरह से कर्ली u बाई कर्ली वाई, कर्ली v बाई कर्ली एक्स, और ये हमने लिख दिया एज इट इज। और आप चेक कर सकते हो कि बोथ आर सेम, तो अब दोनों सेम है, हमें यही रिजल्ट वेरीफाई करना था।
नेक्स्ट है दिस इज़ द गिवन फंक्शन और हमें इस रिजल्ट को शो करना है। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन है, आप इसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, दिस इज अवर कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, और कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करके हमें ये रिजल्ट मिला एंड सॉल्व करके एंड ये जो रिज़ल्ट मिला ये तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई ही है, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है हमें n की वैल्यू, यहाँ पर पैरामीटर n की वैल्यू निकालनी है और आपको ये v दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ली वी बाई कर्ली आर निकाल लेते हैं और कर्ली वी बाई कर्ली थीटा। तो कर्ली वी बाई कर्ली आर के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या बनेगा एन आर एच टू दी पावर n माइनस वन इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा आर एच दी पावर n 6 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो रिज़ल्ट हमें दिया हुआ था कि हमारा फंक्शन इस रिज़ल्ट को वेरीफाई कर रहा है वो हमने लिख लिया, और यहाँ पर आपने कर्ली वी बाई कर्ली वी आर की वैल्यू डाल ली और यहाँ पर कर्ली वी बाई कर्ली थीटा की। ठीक है, साइन थीटा ये आ गया और आर स्क्वायर ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर नाउ अब हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये आपका है आर, दिस इज़ अवर आर स्क्वायर, दिस इज़ अवर 2 है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे आर की पावर को, तो आर की पावर कितनी बन जाएगी n+1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर एंड दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बनेगा n+1 आर एच टू दी पावर n, और तो कहीं आर है नहीं, बाकी एज इट इज़ आ गया, और इधर से हमने थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो कर्ली बाई कर्ली थीटा इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कर्ली बाई कर्ली थीटा ऑफ कॉस थीटा, साइंस के थीटा को आप इसमें चेंज कर लीजिए 1 माइनस कॉस के थीटा में, तो सारा फंक्शन आपका कॉस के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आप निकाल चुके हैं। अब ये क्या बन गया कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो। अब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और इसका क्या बनेगा 3 कॉस के थीटा साइन थीटा। यहाँ से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास नाउ 3 कॉस के थीटा -1 दोनों में कॉमन है, वो कॉमन निकाल लो। आर एस दी पावर n भी दोनों तरफ है, निकाल लो, तो क्या बचेगा n इंटू n+1 -6। नाउ अब ये तो क्या है, ये तो आपका v था, तो ये बन गया v इंटू n इंटू n+1 -6 इक्वल टू 0। अब v तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर v ही 0 है तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट n इक्वल टू -3 and 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। यही हमने यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, दिस रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ ए हीट अलोंग ए बार विदाउट रेडिएशन। शो दैट इफ u इक्वल टू दिस, तो आपको g की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है या शो करनी है। नाउ दिस इज आवर u, अब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ से इसलिए कर्ली u बाई कर्ली t और कर्ली टू u अपन कर्ली x निकाल के इस फंक्शन से और यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो कर्ली u बाई कर्ली t डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एंड कर्ली u बाई कर्ली x। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव सिंपल है, आप निकाल सकते हो। फिर दोबारा से डेरिवेटिव लिया, तो ये डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कर्ली टू यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर कर्ली टू यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। जब आप इसे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इज अवर कर्ली यू बाई कर्ली टी। अब जो एक्सप्रेशन कंडीशन हमें दी हुई है वो कंडीशन हम लेते हैं और इसमें यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। तो दिस इज द कर्ली यू बाई कर्ली टी एंड दिस इज द कर्ली टू यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इनको एक ही साइड सभी को शिफ्ट कर लो, तो ये क्या बनेगा n -2 म्यू जी स्क्वायर a e रेज़ दी पावर -gx इंटू कॉस एन टी -gx इक्वल टू 0। तो अब
ये फंक्शन तो आपका जीरो नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल ये भी जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, ये फंक्शन भी जीरो नहीं है, जिसका मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर g इक्वल टू n अपॉन रूट ऑफ n बाई 2। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 5.1, जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, हमने देखना है आयलर थ्योरम और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।